हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेल्दी जी के। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा के ऋषि मुनियों पर। हरियाणा की जो धरती है वो इतनी पावन है, इतनी रिच है इसकी संस्कृति। यहाँ पर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है जिनका इतिहास में सदियों से जिक्र होता आया है और जब तक सूरज चांद रहेंगे उनका जिक्र होता रहेगा। अगर आप हरियाणा के ऋषि मुनियों के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े बड़े महानुभावों ने इस पावन धरती पर जन्म लिया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि महेंद्रगढ़ जो जिला है वहाँ से किन किन ऋषियों का संबंध है। सबसे पहले हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि बहुत महान ऋषि हैं। आज तक भी जो च्यवनप्राश वगैरह जो बनते हैं वो च्यवन ऋषि की ही देन है। इनका संबंध महेंद्रगढ़ के ढोसी से बताया जाता है। ढोसी एक जगह का नाम है, ढोसी तीर्थ भी है, ढोसी की पहाड़ी भी है। वहाँ पर ढोसी का मेला लगता है च्यवन ऋषि की याद में। ठीक है। दूसरे हैं पिपलाद ऋषि। पिपलाद ऋषि का संबंध बताया जाता है बागहोत तीर्थ से। कहाँ से? बागहोत तीर्थ से। और तीसरे हैं उदलक ऋषि। उदलक ऋषि का जो संबंध है, जो इनकी वंश शक्ति है, वो महेंद्रगढ़ के सयाणा नामक स्थान से है। सयाणा महेंद्रगढ़ में एक जगह का नाम है। कहाँ से है? सयाणा नामक जगह से। तो महेंद्रगढ़ के मेन 3 ऋषि हैं, च्यवन ऋषि, पिपलाद ऋषि और उदलक ऋषि। च्यवन ऋषि ढोसी की पहाड़ी, पिपलाद ऋषि बागहोत तीर्थ और उदलक ऋषि सयाणा। इसकी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं महेंद्रगढ़ के जो ऋषि हैं उनको याद रखने के लिए कि उदलक नाम का जो लड़का है वो पीपल के नीचे बैठकर च्यवनप्राश खाता है। मतलब उदलक पीपल के नीचे बैठकर च्यवनप्राश खाता है। उदलक से उदलक ऋषि है, पीपल से पिपलाद ऋषि याद रखिएगा और च्यवनप्राश से च्यवन ऋषि। आप ये भी याद रखेंगे कि जो च्यवनप्राश बनाया गया है वो च्यवन ऋषि की ही देन है। अब हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की पावन धरती में किन किन विभूतियों ने जन्म लिया है। मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि का संबंध कुरुक्षेत्र के मार्कंडा नामक स्थान से बताया जाता है, जो है सरस्वती नदी के किनारे। मार्कंडेय तीर्थ भी है। मार्कंडेय ऋषि का मंदिर भी है मार्कंडा नदी के किनारे, नेशनल हाईवे नंबर 1 पर। और जो ये इनका मंदिर है इसका परिसर 8 एकड़ में फैला हुआ है। इनके पिता का नाम है मार्कंडेय, मार्कंडेय या मार्कंडू। अगले ऋषि हैं दधीची ऋषि। दधीची ऋषि का संबंध कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक स्थान से बताया जाता है कि यहाँ पर उन्होंने तपस्या करी थी। इनके पिता का नाम अथर्वा और माता का नाम शांति और कहीं कहीं चिति भी बताया जाता है पुराणों में। ये वो ऋषि हैं जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया था, अपना शरीर का दान दे दिया था देवताओं को, और उनसे हर अस्त्र बनाए गए थे उनकी हड्डियों से। अगले ऋषि हैं व्यास ऋषि। व्यास ऋषि की वंशस्थली है कुरुक्षेत्र। ये ऋषि पाराशर और सत्यवती की संतान थे और इन्होंने महाभारत की रचना करी थी। ये महाभारत के रचयिता होने के साथ साथ उसके साक्षी भी बताए जाते हैं। अगले ऋषि हैं विश्वामित्र ऋषि। ऋषि विश्वामित्र का संबंध कुरुक्षेत्र के पेहुआ से है। और अगले हैं गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ का संबंध भी पेहुआ से ही है। अब बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य ऋषि की। इनका संबंध गौड़िया मठ से है। कुरुक्षेत्र के कुबेर तीर्थ में इनकी वंशस्थली है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के कुबेर तीर्थ में। तो कुरुक्षेत्र में लगभग 6 ऋषियों की वंशस्थली मानी जाती है। मार्कंडेय ऋषि, दधीची ऋषि, व्यास ऋषि, विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और चैतन्य महाप्रभु। इन सब की वंशस्थली है कुरुक्षेत्र में। अगले मुनि हैं कपिल मुनि। इनका संबंध कलायत से बताया जाता है और कैथल से भी बताया जाता है। तो इनके 2 ऑप्शन हैं, कलायत और कैथल।
ये आपको एक ही मिलेगा, और अगर दोनों मिल जाते हैं तो आप कलायत के साथ जाएंगे। ठीक है, आपसे अपील करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला दीजिए। अगले ऋषि हैं मस्तनाथ बाबा या बाबा मस्तनाथ। इनका संबंध रोहतक के स्थलबोर से है। इनका मठ है वहाँ पर स्थलबोर में, और मस्तनाथ के नाम पर रोहतक में यूनिवर्सिटी भी है। अब बात करते हैं अगस्त ऋषि की। अगस्त ऋषि हैं जो, इनका संबंध है यमुनानगर के कपालमोचन से। कपालमोचन यमुनानगर में गुरुद्वारा भी है, कपालमोचन मंदिर भी है। तो अगस्त ऋषि का संबंध भी यमुनानगर के कपालमोचन से है। अगला नाम है भगवान परशुराम। इनका संबंध हरियाणा के जींद जिले के रामरा से है। इनके पिता का नाम जमदग्नि ऋषि और दादा का नाम ऋचिक ऋषि था। परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है, और इनकी माता का नाम था रेणुका। अगले ऋषि हैं जमदग्नि ऋषि, जो अभी बताया कि भगवान परशुराम के पिता थे। इनका संबंध हिसार के राखीगढ़ी से है। वही राखीगढ़ी जो सिंधु सभ्यता का केंद्र है और सरस्वती नदी के किनारे है। अगले ऋषि जिनका संबंध हरियाणा से है वो है पाराशर ऋषि। इनकी तपोभूमि हरियाणा के करनाल जिले के बहलोलपुर में है। और करनाल में ही एक और ऋषि हैं जिनकी तपोभूमि है गौतम ऋषि। इनका संबंध करनाल के गोदर से है। आगे है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का संबंध दुब्बलधन से है। ये पड़ता है झज्जर में। इनके पिता का नाम था अत्रि ऋषि और माता का नाम था अनुसुईया। इनके पिता थे जो अत्रि ऋषि, उनको भगवान ब्रह्मा का अंश माना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने अपने अंगों से 7 जो सप्त ऋषि हैं उनको जन्म दिया था, और उन्हीं में से अत्रि ऋषि का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्मा के कान से बताया जाता है। दुर्वासा जो ऋषि थे ये इनकी सबसे बड़ी संतान थे, और इनके दूसरे 2 भाई थे। उनका नाम था महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रदेव। ये बहुत क्रोधित ऋषि बताए जाते हैं, और इनके क्रोध ने बहुतों की जिंदगी को तबाह किया था। कथाओं में, पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि लोग इनसे डरते थे और डरकर ही इनका भगवान के समान आदर सत्कार करते थे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो हरियाणा के ऋषि मुनियों पर। तो आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी शुरुआत है। अगर हमसे गलती हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे आप, और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें हौसला दीजिए आगे बढ़ने का। धन्यवाद।